और ये जो मैं बता रहा हूँ ये टिप्स आप अपने वर्कआउट में अगर डालोगे तो आप देखोगे कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपकी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपकी जो मसल्स हैं उसमें पंप आना शुरू हो जाएगा। पंप इन द सेंस आपकी जो मसल है वो भारी हो जाएगी। जय सत्यम सिद्धार्थ में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष फिटनेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। आपको बताइए कि ये जो चैनल है इस पर हम बात करते हैं मुग्दर की और पफसी योग की, तो उसी के बारे में बताऊंगा। अगर आप जिम करते हैं तो वहाँ पर भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो शुरू करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. तो देखो है क्या, आप सुनते होंगे कि बेसिकली ज़्यादातर क्या है कि ये माना जाता है या फिर लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आप एक्सरसाइज करोगे या फिर बहुत घंटों घंटों एक्सरसाइज करोगे तब जाके आपकी मसल बिल्ड होंगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करोगे तो आपकी मसल बिल्ड होंगी। तो अगर आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो तो उसमें जितनी मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है तो उसमें मैंने आज तक ना ही एक्सेस रिपीटेशन करे हैं और ना ही मैंने घंटों भर आज तक एक्सरसाइज करी है। दिस इज़ ट्रू। तो उसमें कैसे करा था, मतलब कि कम टाइम में भी आखिर वो जो रिजल्ट आपको 2 घंटे मिल रहा है। हालांकि 2 घंटे एक्सरसाइज करना है या तो वो लोग करते हैं जो प्रोफेशनल है या फिर वो लोग करते हैं जो आलसी है। मतलब कि आपका कोई एम प्रोफेशनल नहीं है, आपको कोई स्टेज की बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है। क्योंकि देखो अगर बॉडी बिल्डर आपका स्टेज का है तो उनको उनकी जो एक्सरसाइज होती हैं वो स्पेसिफिक पार्ट्स की होती हैं। अगर आप जिम की एक्सरसाइज देखोगे तो आप जिम में देखोगे तो जिम की जो एक्सरसाइज होती हैं वो होती हैं आपकी पार्ट ओरिएंटेड। मतलब अगर आपको शोल्डर करने हैं तो उसकी एक्सरसाइज अलग है, बाइसेप्स करने हैं उसकी एक्सरसाइज अलग है, ट्राइसेप्स करने हैं उसकी एक्सरसाइज अलग है, चेस्ट, ऐसे करके जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनकी सबकी एक्सरसाइज अलग अलग है। अगर मान लीजिए अगर आपको अपनी शोल्डर कटिंग्स निकालनी है तो आप शोल्डर की एक्सरसाइज करो। तो इसीलिए क्या होता है, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको अपना हर एक स्पेसिफिक पार्ट शो करना होता है स्टेज पर जाके। तो उन लोगों को इसलिए बहुत टाइम तक वर्कआउट करना पड़ता है। भाई उनको अगर मान लीजिए लगता है कि मेरे शोल्डर्स कमज़ोर है तो वो शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। अब उन्होंने शोल्डर की एक्सरसाइज कर ली तो उसे पता है कि मुझे कंपटीशन में करना है तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपना बाइसेप्स पर आएगा। इस तरीके से करते करते उसमें रेस्ट भी होता है बीच में, तो उनको घंटे भर एक्सरसाइज में लग जाते हैं। लेकिन बात करते हैं आप और मुझ जैसे लोगों की जो अपना सिंपल लाइफ में फिट रहना चाहते हैं और एक अच्छे लेवल की स्ट्रेंथ बॉडी बनाना चाहते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है पहली बात तो कि हम 2-2 घंटे बैठ कर एक्सरसाइज कर सकें। भाई एज अ स्टूडेंट लाइफ और एज अ अगर आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस, जॉब आपका जो भी है, तो वहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी के पास आधे घंटे से 40 मिनट होते हैं। 1 घंटा भी निकालना बहुत मुश्किल है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आधे घंटे 40 मिनट 40 मिनट्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वर्कआउट का टाइम आपका 30 मिनट्स हो जाता है और उसमें अपने आप को तैयार करना, फिर वर्कआउट के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में कहीं ना कहीं 40 मिनट हमको लग जाते हैं। तो उस बीच में आपको क्या करना है, पहले हम आते हैं मुग्दर पर। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये टिप्स आप अपने वर्कआउट में अगर डालोगे तो आप देखोगे कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपकी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपकी जो मसल्स हैं उसमें पंप आना शुरू हो जाएगा। पंप इन द सेंस आपकी जो मसल है वो भारी हो जाएंगी। तो हम आते हैं मुग्दर पर। सबसे पहले करना है, आप मुग्दर करते हो, एक आप बात बिल्कुल ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है मेरे पास कि मिनिमम मुग्दर का वेट कितना होना चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम आपके पास 5-5 किलो के 2 मुग्दर होने चाहिए। एक मुग्दर इस हाथ में, एक मुग्दर इस हाथ में, और फिर आप इसको ऐसे करके स्विंग करते हो तो आपको ये वाला स्विंग आना चाहिए 5-5 किलो के साथ। तब आप अपनी जो एक मसल है उसको बिल्ड कर सकते हो। उसके साथ भी आपको क्या करना है वो मैं भी बताऊंगा। नो डाउट शुरुआत में हम जब मुग्दर करते हैं या तो 3 kg से स्टार्ट करते हैं या फिर जो हमारा 5 किलो का एक मुग्दर होता है लार्ज हैंडल का, उससे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत इन वेट से करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा हैवी यूज़ करोगे तो खामोखा आपके जो इंजरी के चांस है वो हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं घुमा नहीं पाते, मसल ज़्यादा टूट जाती है और आपकी जो बगल की मसल्स होती हैं, आपके विंग्स होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पेन हो जाता है। मतलब हाथ इस तरीके से भी नहीं होते। इसीलिए कम वेट से हमें शुरुआत करनी होती है। ज़्यादा से करोगे तो आप हो सकता है घुमा भी ना पाओ। खैर, तो कम से कम 5-5 किलो के आपके पास 2 मुग्दर होने चाहिए। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पर। एक अपना आप क्या करना है, आपको अपने रिपीटिशंस बिल्कुल फिक्स करने हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 5-5 किलो के आपके पास 2 मुग्दर हों और आपको अपने रिपीटिशंस बिल्कुल सेट करने हैं। अब चलो मैं एक और चीज़ यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ। अगर आपके पास 5 किलो के 2 मुग्दर नहीं है तो 5 किलो का अगर एक भी मुग्दर है तो उसमें भी ये आपकी एडवाइस काम आएगी।
अपने आप को रिपीटिशन सेट करने हैं। लेकिन हाँ, जो आपके पास एक 5 किलो का मुग्दर है वो आपको एक हाथ से घुमाना आना चाहिए, ठीक है। एक हाथ से घुमाना चाहिए। डबल हैंड में अगर आप मुग्दर घुमाते हो, भैया मान लीजिए आपके पास 5 किलो के मुग्दर नहीं है तो अगर आपके पास आप डबल हैंड का मुग्दर घुमाते हो तो कम से कम 8 या 10 किलो का मुग्दर आपके पास होना चाहिए जिससे आप डबल हैंड से घुमा पाओ। तो वहाँ भी आप जो मैं एडवाइस बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। तो 5-5 किलो के 2 मुग्दर हो सिंगल हैंड से, 5 किलो का एक मुग्दर हो सिंगल हैंड से, या 8 या 10 किलो का मुग्दर हो डबल हैंड से। ये बहुत ज़रूरी है आपकी मसल बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने एक नंबर ऑफ रिपीटिशन सेट करने हैं आपको। रिपीटिशन बढ़ाए नहीं है, बढ़ाने कब है उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको अपने रिपीटिशन सेट करने हैं। कितने रिपीटिशन सेट करने हैं? अगर आप 2 5-5 किलो के मुग्दर घुमाते हैं तो अपने रिपीटिशन आप सेट करो कि भाई मुझे 200 से 250 करने ही करने हैं। इससे ज़्यादा करोगे बहुत बढ़िया है, रिज़ल्ट आप जल्दी देख लोगे। अगर आपके पास 10 किलो का मुग्दर है तो उसमें भी आप सेट करो डबल हैंड से कि मुझे कम से कम 200 से 250 करने। अगर आपके पास एक ही 5 किलो का मुग्दर है तो उसमें भी आप 200-250 अपना सेट कर सकते हो। कुल मिला के आपको 250 से कम 250 मुग्दर अपने रिपीटिशंस के सेट करने ही करने हैं। सेट इन द मेरे सेंस की जो आप घुमाओगे तो आपको डेली इसी के रेंज के बीच में घुमाने हैं, एक साथ नहीं बढ़ा देने हैं। वो आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको मुग्दर के रिपीटिशंस एक साथ नहीं बढ़ाने होते। हर हफ्ते में कुछ परसेंटेज या कुछ नंबर ऑफ रिपीटिशन आपको इंक्रीज़ करने होते हैं। आपने मान लीजिए एक टारगेट सेट करा कि आज मैं 25-25 के सेट से अपने, अगर मैं 8 सेट लगाता हूँ तो मैं अपने 200 मुग्दर घुमा लेता हूँ। अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, 25-25 के सेट और बढ़ा लेने हैं, मतलब मुझे बढ़ा लेने हैं अपने टोटल 50 रिपीटिशन। तो ऐसे ही आप हर हफ्ते अपना 50 रिपीटिशन, या फिर आपको लगता है 50 बहुत ज़्यादा है तो 10-20 इस तरीके से अपने रिपीटिशन इंक्रीज़ कर सकते हो। तो पहले अपने आप में रिपीटिशन सेट कर लिए कि हाँ मुझे 250 अपने मुग्दर घुमाने हैं। अब क्या करना है, जब आप स्टार्टिंग करते हो मुग्दर की, ध्यान सुनना, जब आप मुग्दर की स्टार्टिंग करते हो, पफ्सी योग पर भी मैं भी आऊँगा, जब आपने मुग्दर घुमाने की स्टार्टिंग करते हो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो फोर आर्म्स है वो बहुत टूटती हैं। मतलब आपने मुग्दर घुमाया तो आपकी जो मेन है पेन, हो सकता है आपके ना आप शोल्डर में पेन हो ना बाइसेप्स में कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी फोर आर्म्स की जो मसल्स होती हैं, यहाँ पर जो मसल्स होती है ये आपके ना सुन्न हो जाते हैं। सुन्न इन द सेंस कि पहले यहाँ पेन होगा फिर आपको ये फील नहीं होंगी। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आप गिलास पकड़कर पानी पी लीजिए तो आप उस गिलास पर भी या फिर उस बॉटल पर भी अपनी ग्रिप नहीं बना पाओगे, इतनी मसल से आपकी थक जाती है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो मसल थकती है ये आपको पहले 150 से 100 रिपीटिशन तक आपको दिक्कत देगी। आपको अपने वर्कआउट को वहाँ तक खींचना है। फिर क्या होगा, ये मसल आपकी सुन्न हो जाती है, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे आपने मेरा रिकॉर्ड देखा हो 500 मुग्दर का, तो एक टाइम मेरा ऐसा था जब मैंने आपको बताया था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में कि जब मेरे को लीवर मेरा गिर गया था तो उसके बाद मैंने जब एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी तो मैं क्या कर रहा था कि मेरे जो वर्कआउट था वो बंद था कम से कम 1 महीने से, और बॉडी बिल्कुल मतलब काफ़ी डाउन हो गई थी, फैट लटक गया था बॉडी में। फिर मैंने क्या करा था, मैं उस टाइम रोज़ 500 मुग्दर घुमाता था अपने 15 मिनट में। 500 कैसे, दोनों हाथ में 5-5 किलो के मुग्दर, 1-2 1-2 इस तरीके से मैंने अपने 500 रिपीटिशन सेट कर रखे थे। और मैंने ये चीज़ महीने भर करी थी, बॉडी में मेरे बहुत अच्छा चेंज आया था। मतलब कि मैं 450 से 500 के बीच में घुमाता था। और मैंने टारगेट सेट करा था कि मुझे 15 मिनट में करना ही करना है। कभी कभार 17 मिनट भी होते थे, पहले 18 थे, अभी 17 हुए, 15 हुए, 14.5 मिनट तक भी मैं खींच के लाया हूँ। उससे कम नहीं कर पाया, इतनी ही मेरी कैपेसिटी थी। मैंने आपने बनाया टारगेट कि मुझे 250 मुग्दर घुमाने हैं। अब 250 मुग्दर कितनी बार में घुमाने हैं ये और आप सेट करो। जब आप शुरुआत में मुग्दर घुमाओगे तो पहले सेट में, मतलब कि पहले बार में आपको जो रिपीटिशन है वो ज़्यादा आएंगे। दूसरी बार में या दूसरे सेट में आपके रिपीटिशंस कम हो जाएंगे, फिर थोड़े कम हो जाएंगे। उसके बाद आपको इक्वल रखने हैं। एग्जांपल लेते हैं, आपने बनाया टारगेट मुझे घुमाना है 250 मुग्दर, तो पहले आपने सेट में आपने मान लिया घुमा लिया अपने 50 रिपीटिशन। अब आप दूसरे सेट में आए, मतलब आपने अब दूसरी बार आए तो आपने घुमाए 40, फिर आपने घुमाए 30। 3 सेट के बाद जो चौथे से अगले सेट चलेंगे उसमें रिपीटिशन आपको बिल्कुल इक्वल रखने हैं। मान लीजिए 50 40 30 ये हट गए। अब आप अपने चौथे सेट में आए, चौथे सेट में आपने क्या करा कि आपने देखा कि मैं 25 घुमा पा रहा हूँ, तो आपको अब जितने भी आपके सेट आएंगे उसमें आपको 25 ही घुमाने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेट का। अब आते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रेस्ट टाइम एंड टोटल वर्कआउट टाइम, वो आपको सेट करना है। चलो टोटल वर्कआउट टाइम अभी आप सेट मत करो, क्योंकि अभी मैं ये मानता हूँ कि हर
जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक तरह से भी बिगिनर स्टेज पर है, और अभी जो मैं एडवाइस बता रहा हूँ आपने वो फॉलो नहीं करी तो आप कहीं ना कहीं अभी एक बिगिनर स्टेज पर ही हो। आपको क्या करना है, अपना जो अपना रेस्ट टाइम है वो आपको बहुत बारीकी से नोटिस करना है। चाहे कॉपी रख लेना अपने पास। अब रेस्ट का टाइम रखना क्या है, आपको क्या करना है, आपने से मुकद्दर घुमाए तो मुकद्दर घुमाने के बाद मन में गिनती गानी है 7 या 10 तक। मैंने अपने मुकद्दर घुमाए रख दिए, अब मन में गिनती गानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुकद्दर उठाए, फिर घुमाए, फिर रख दिए 1 2 3 4 5 6 7। और इस दौरान जब आप इसे गिनती गाते रहोगे, अब आपको अपनी सांस लेनी है गहरी। गहरी गहरी आपको सांस लेनी है और इस तरीके से अपना वर्कआउट का रेस्ट बीच में रखना है। अगर मान लीजिए आप 10-10 नहीं कर पा रहे हो तो 20-20 का रखो। आपने गिनती गई अपने मन में 10-15 तक। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद, महीने भर या 10-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको अपना रेस्ट का टाइम जो है वो जो मैंने आपको गिनती बताई इस तरीके से 7 गिनती तक लाना है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7। मुकद्दर उठाया, घुमाया, फिर रखा, फिर 7 तक गिनती गाई। उस गिनती गाते गाते अपने डीप ब्रीदिंग करी, सांस ली, अपना छोड़ा, सांस ली, छोड़ा, फिर 7 तक। और मतलब उस दौरान 7 तक गिनती गाते रहे। जैसे 7 कंप्लीट हुए, मुकद्दर उठाया, घुमा के रख दिया। अब हो सकता है कि आप मुकद्दर के जो रिपीटिशन है वो थोड़े कम घुमा पाओ, लेकिन आप ये देखोगे मतलब कि पर सेट आप कम घुमा पाओ। आपको लगता है कि अगर मैं रेस्ट ज़्यादा लूँ तो मैं हर सेट में कम से कम 25 घुमा दूंगा, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। लेकिन जो आप हमें बता रही हो कि भाई मुझे 20 तक गिनती गानी है, 10 तक गिनती गानी है, फिर मुकद्दर उठा के घुमाना है, फिर रख देना है, तो मैं 25 ना, मैं आपका 15 घुमा पा रहा हूँ। लेकिन बिलीव मी, जब आप इसको करोगे तो अपनी आप जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी पालोगे। आपके अंदर जो एक मैं कहूँगा ताकत है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। आपकी मसल्स हैं वो बहुत भारी रहेगी। इसे हम कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद फॉलो करा है और मेरे को आपको पता ही है, मैंने सीखा गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे बताया था। मुझे मतलब कि जितने भी हम गुरु भाई हैं जो भी सीखे थे, गुरुजी ने सबको ये बताया। तो इससे मैंने फ़ायदा देखा था कि आप अपना वर्कआउट, मतलब अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो आप घंटा भर छोड़ो, आपका 15 मिनट में ही बॉडी का तेल निकल जाएगा। मतलब 15 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कितना ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कम समय में आप कैसे अपनी मसल्स बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको ये एडवाइस ज़रूर फॉलो करनी है। पहले अपना टोटल रिपीटेशन सेट करो, फिर पर रेप्स सेट करो अपनी, और फिर जो ये वर्कआउट में जो रेस्ट का टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है कि अपने रेस्ट के टाइम को बिल्कुल सेट करो, इसको ऑब्जर्व करो। और उसको ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है कि आप मन में गिनती गाते रहो और उसी हिसाब से अपना, जैसे वो गिनती कंप्लीट हो, मुकद्दर उठाया, रख दिया, मुकद्दर उठाया, रख दिया। इसमें बोलते बोलते मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि हो सकता है कि आपने अपने मुकद्दर रिपीटिशन सेट करे, ठीक है, लेकिन जब आपने करा, आपने 7 तक गिनती गई, आपने घुमाया, रख दिया, और मुकद्दर रिपीटिशन आपके इक्वल नहीं बैठ रहे। जैसे मैंने बताया था, पहले में मान लिया आपने 50 करे, दूसरे में 40 करे, फिर 30 करे, फिर चौथे के बाद आपको इक्वल करने हैं, 15-15-15 या 10-10 के आपको सेट करने हैं, जब तक आपके 250-300 ना हो जाए। तो हो सकता है किसी में 10 आए, किसी में 8 आए, किसी में 10 आए, किसी में 8-7 ऐसा आए। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा बहुत 1-2 रिपीटिशन कम हो सकते हैं, 10 से 8 हो गए या फिर 15 से 13-12 हो गए, लेकिन उससे ज़्यादा कम मत करना। मैं कह रहा हूँ, आपको शायद ये बड़ा ईजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे इसको, अपना रेस्ट टाइम को बहुत ही कम कर तो आप ये देखोगे कि बहुत खींचना वर्कआउट, बहुत मतलब वर्कआउट आपको खींचना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत अमेजिंग है। अपने आप कुंभक बढ़ता हुआ देख लो कि इस एक्सरसाइज के तरीके से। यही एडवाइस अपना आप जिम में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जिम में अपना वर्कआउट करते हो, आपने अपने बेंच प्रेस के रिपीटिशन करे, आपने 10-12 रिपीटिशन लगाए अपने, वो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर है कि आप वेट लिफ्टिंग अपना जो है आप वहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपको पता है 10 से 12 रिपीटिशन जो भी आप वेट अपना अच्छा उठा सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अगर आप अपना वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको खुद पता है कि जब पावर लिफ्टिंग करते हैं तो अपना जो मैक्स वेट है या फिर मैक्स से कुछ परसेंटेज कम के हमको अपने 2 या 3 रिपीटिशन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या करना है कि ये एडवाइस आप वहाँ फॉलो कर सकते हो। अपने वर्कआउट में जो रेस्ट का टाइम है वो बहुत कम करना है, और इस तरीके से आपको जो मैं बताया रेस्ट कम करना है, और फिर अपने रेस्ट रेट पर आपको आ जाना है।
अब आते हैं हम बात पफसी योग पर कि जब पफसी योग करते हैं तो उसमें इस एडवाइस को कैसे फॉलो करना है। देखो पफसी योग में क्या है कि पहले आपको पता है कि कुंभक आपका लगा रहता है। कुंभक पर भी आपको ये कहना चाहूँगा, देखो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है, कमेंट आते रहते हैं कि भाई पफसी योग में आप बता दीजिए कि मसल्स कैसे टाइट करनी है और कैसे हम कुंभक बढ़ाएं। तो देखो आप बुक खरीदो, बुक परचेज करोगे, बुक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट की है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप खाने पीने में बड़े आराम से इतने पैसे उड़ा देते। प्राइस में यहाँ पर रिवील इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बुक के अभी क्योंकि और भी पार्ट आएंगे आपके, तो बुक के पार्ट की वजह से कॉस्ट बढ़ जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भाई मुझे नहीं पता क्यों आप ऐसे सवाल करते हो कि आपने उस वीडियो में बताए थे कि इतने पैसे हैं, आप यहाँ ये बोल रहे हो। मतलब जब आप ऑर्डर करते हो बुक को तो आप कहते हो कि आपकी बुक में आपने बताए थे कि 200-150 रुपये की थी और अब आप बता रहे हो 500 रुपये की। तो वो टाइम टू टाइम प्राइस चेंज होते आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने की बुक है नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मैं इसका प्राइस यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर भैया आप पहले उस बुक को खरीदो, उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपके एक्सरसाइज के जो बारीक तरीके हैं वो भी हो जाएंगे, क्योंकि बुक में आपको सब बताया हुआ है कि आपके हाथों की पोजीशन क्या है। अब मान लीजिए वीडियो में, अब मैं इस वीडियो में कई सारे मूव कर गया, आप पकड़ नहीं पाओगे मेरे हाथों की पोजीशन क्या थी, आपको बार बार पॉज करना पड़ेगा। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे क्या पोजीशन देनी है, कुंभक टूट रहा है तो क्या करना है, कुंभक बढ़ाना कैसे है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पफसी योग की आप बुक खरीद है, पेपर बैक अवेलेबल है, उसका ई बुक उसकी अवेलेबल नहीं है। तो पफसी योग में आपको क्या करना है, पहला एक्सरसाइज में कुंभक लगा रहता है, कुंभक टूटता है, टूटने दो अपना आराम से। मान लीजिए आपने सांस भरी और अपना आपको लगता है मेरी यहाँ सांस टूट गई, छोड़ दिया, मसल्स आपकी यहीं टाइट रहनी है, इससे आगे नहीं बढ़ानी, और मसल्स टाइट रहें। सांस भर ली, फिर कंप्लीट करा, फिर ले गए, आपको लगा मेरा कुंभक यहाँ फिर टूट गया, यहाँ से हिलाई नहीं है, मसल्स आपको टाइट रहनी है। फिर कुंभक लिया, फिर ले गए। अब इसमें रेस्ट का टाइम आपको कैसे रखना है, इसमें आपको जो रेस्ट का टाइम रखना है वो इतना रखना है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। यहाँ वो आपको नहीं रखना कि मैं 10 तक गिनती गाऊँ फिर अपना कर लूँ। आपको देखना है कि मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा ना कर रही हो और जो मेरी बॉडी है वो मेरे सांस रिकवर कर गई हो। आपको वर्कआउट टाइम इतना रखना है और ये आपको बहुत बारीकी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो एक्सरसाइज करते हुए गाने में सुनना, गाने रखना अपना साइड में, या तो अपने सामने आप रखो शीशा। मैं मानता हूँ शीशे को सबसे आपका अच्छा फ्रेंड एक्सरसाइज के लिए। जो शीशे सामने होता है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी बॉडी बहुत अच्छी ही कटिंग वाली चाहिए। आपकी बॉडी में कैसी भी शेप आ रही हो तो आप उसको देख के मोटिवेट होते हो। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी नहीं बनी हुई तो आप उसको देख के डीमोटिवेट होगे, लेकिन उस डीमोटिवेशन से ही मोटिवेशन आता है कि यार मेरी आज बॉडी ये है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपनी बॉडी सुधारनी है, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपके मसल्स हैं तो फिर तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ही। मतलब जब बॉडी को टाइट करोगे तो आपको दिख रही है अपनी मछली और आपको अपनी चेस्ट की कटिंग दिख रही है, विंग्स दिखाई दे रहे हैं, बैक दिखाई दे रही है, तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब आप एंगेज रहोगे। ऑन द अदर हैंड म्यूजिक सुनते हो, किसी से बात करते हो, फ़ोन पर करते हो, वो बात नहीं आएगी। आप कभी भी एक्सरसाइज की बारीकी नहीं पकड़ पाओगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं हो तो एक्सरसाइज की कभी बारीकी नहीं पकड़ पाओगे। देखो जितने भी हमारे यहाँ पहलवान हुए हैं, राम मूर्ति जी हो गए, भीम भवानी हो गए, दयाशंकर पाठक हो गए, एक्सरसाइज जितने भी हैं, अब यूरिन सेंडो को भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, इनकी खुद अगर आप जीवनी पढ़ोगे सबका लिखा हुआ है कि हमने अपनी बॉडी पर रिसर्च करी है। अब बॉडी पर रिसर्च करने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने गुरु जी से ज्ञान सत्संग में सुना हुआ है। तो बॉडी पर रिसर्च करने का मतलब क्या होता है कि वो किसी साइंटिस्ट के पास गए और अपनी, यहाँ पे खुद साइंटिस्ट थे, वो नहीं, मतलब कि अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना। और ये कहीं ना कहीं आता है आपको ध्यान करने से। मतलब जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी खुद पर आपकी जो एक नज़र है वो बन जाती है। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो कि हाँ मेरी यहाँ ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। अगर मैं इतना बोल पा रहा हूँ आपके सामने तो कहीं ना कहीं ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो गुरु ने बताया उसको अपने आप में करा, फिर अपने आप में चेंजेस देखे, अब लगा कि आपको बता सकता हूँ, इसलिए आपको बता दिया। पहले नहीं बताया था, रीज़न ये था कि उस टाइम कहीं ना कहीं मेरी फिजिक बहुत अच्छे लेवल की डेवलप नहीं थी। हालांकि अभी भी मेरी फिजिक मैं कहता हूँ ठीक ठाक डेवलप है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत हाई क्लास डेवलप है, मेरी फिजिक ठीक ठाक डेवलप है। लेकिन हाँ, आप अब इस वीडियो को सुन के, मेरी उस ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो को देखकर आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है बंदा सामने बैठा है ये कुछ अपने एक्सपीरियंस पर ही बोल रहा है, क्योंकि इसका शरीर दिखाई दे रहा है। यही बात अगर मैं आपको 1.5 साल पहले बताता या साल भर पहले बताता जब मैं ये कर रहा था तो आप बिलीव नहीं करते, आप कहते हैं खुद तो सुखेटी सा, खुद तो उसकी बॉडी नहीं बननी। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी पर रिसर्च करो,
अब तभी आपकी बॉडी में चेंज आएगा। दूसरा आदमी आपको गाइड कर सकता है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको केवल और केवल गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या चेंज नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं चेंज नज़र आ रहा तो देखो गलतियाँ कर रहे हो आप, क्योंकि चेंज अगर नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो इसलिए पफ्स योग में आपको ये करना है कि आपने कुंभक लगाया है, जहाँ कुंभक टूटता है मसल्स वहीं टाइट रखनी है, सांस फिर बननी है। चाहे डंड है, डंड में आप नीचे रुके, आपको लगा मेरा यहाँ पर आकर कुंभक टूट गया, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, पहले कुंभक लो फिर आगे बढ़ो। फिर जहाँ कुंभक टूट गया वहाँ रुक कर मसल्स आपकी टाइट रहनी है और आपको सांस लेनी है। जैसे ही आप सांस भर लो और तो अपना लेके फिर अपनी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर दो। तो पफ्स योग में आपको ऐसे करना है और रेस्ट कैसे रखना है, आपको देखना है कि मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, मेरी सांस कम हो गई या नहीं हो गई, मतलब मेरी सांस है वो फूल तो रही, मैं अब भी ऐसा तो नहीं कर रहा। आपको ये देखना है कि हाँ मेरी सांस अब ठीक है, नॉर्मल है, हार्ट बीट मेरी कम है, तो आपको तुरंत खींच देनी है अपनी एक्सरसाइज, राइट। और ऐसे करते 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 ही आपको जो रिजल्ट है वर्कआउट के बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और ये जितने भी मैंने आपको वर्कआउट के तरीके बताए, इसमें आपको अपना एक ओवरऑल टाइम भी सेट करना है। मैं ये मानता हूँ कि 30 से 35 मिनट या फिर जैसे पफ्सी हो गया 15 एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको आधा घंटा सफिशिएंट है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे और कम होते रहेंगे। ऐसे ही अगर आप मुग्दर करते हो, अभी हम बात कर रहे हैं केवल मुग्दर, केवल पफ्सी, अगर आप केवल मुग्दर करते हो तो भी आपका आधा घंटा वर्कआउट बहुत है, मोर देन इनफ है। केवल अगर आप जिम करते हो तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अब उसमें क्या होता है, उसमें आप अपने बॉडी को टारगेट करते हो चेस्ट के हिसाब से, बाइसेप्स के हिसाब से, ट्राइसेप्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिलीव करता हूँ, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी आपका आधे घंटे के लिए बहुत है वर्कआउट आपका। अब आते हैं हम उस पर जो लोग पफ्सी योग भी करते हैं और मुग्दर भी करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपना पफ्सी योग भी करता हूँ और पफ्सी योग के बाद मुग्दर भी अपना करता हूँ। तो आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, तो पहले अपनी पफ्सी योग की आपकी सारी एक्सरसाइज कर लेनी है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी सांस को अपने आप को आप जब करना है आपकी धड़कन नॉर्मल हो गई हो। फिर आपको अपने मुग्दर पर आना है, तो वहाँ आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं हैवी से हैवी मुग्दर घुमा पाऊँ, मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 रिपीटेशन बहुत है। क्योंकि मैं अब जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो पहले मैंने टारगेट करा था अपना मुग्दर पर। पहले मैंने आपको बताया भी था ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में कि मैं पहले मुग्दर करता था, तो पहले मैंने मुग्दर बहुत घुमाए, जम के मुग्दर घुमाए। इवन आप भी कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन अपना आप केवल रखो मुग्दर का, कि मुझे आज केवल मुग्दर घुमाने हैं। कितने मुग्दर घुमाने हैं? 700, मतलब 750 या 1000 मुग्दर मुझे घुमाने हैं। कितनी देर में घुमाने हैं? जितनी देर में हो सके। रेस्ट कितना रखना है? रेस्ट आपको वही रखना है 10 10 10 20। कहीं आपको लगता है यार थक गया, अब ज़्यादा 10-20 नहीं हो रहा, 1 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर शुरू हो जाओ, फिर वही 10 तक गिनती का हो, 10 तक गिनती का हो। फिर आपको लगा कि यार अब 10 तक गिनती करना है, बस की नहीं हो रहा, फिर अपना रेस्ट को ज़्यादा से ले लो। मतलब कुल मिला के आपको अपने रेस्ट को कम से कम ही रखना है। जहाँ लगता है कि यार अब बस की नहीं हो रहा, थोड़ा सा बढ़ा दो रेस्ट को, फिर वहीं लौट जाओ। तो हफ्ते में अपना आप एक दिन रख सकते हो कि हाँ मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा मुग्दर अपने घुमाने हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ही रखना। और जिस दिन ये रखो उससे अगले दिन रेस्ट ज़रूर रखना, वरना अभी आपने अपने मुग्दर आप कर रहे थे 550, आपने एक साथ ही जंप कर दिए 750 1000, तो मसल्स आपकी टूटेंगी, बॉडी में थोड़ा बहुत पेन होगा, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको अगला दिन रेस्ट रखना पड़ेगा। अगर उससे अगले 2 दिन भी आप रेस्ट ले लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन करना हफ्ते में आपको एक बार ही है, क्योंकि मेन जो एम है वो है हमारा स्ट्रेंथ बिल्डिंग का, और वहाँ मसल्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं तोड़नी होती, ठीक है। ये कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता चुका, जो पफ्सी योग मुग्दर करते हैं पहले अपनी पफ्सी योग की पूरी एक्सरसाइज कर लें, कसना पूरी बॉडी को कसें, कुंभक टूटता है टूटने दें, जहाँ से टूटा वहीं से अपना कुंभक कवर कर लें, पफ्सी योग के मुग्दर खरीदें। जब पफ्सी योग कंप्लीट कर रहे हैं तो हैवी से हैवी मुग्दर जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हैवी मुग्दर को अपना मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 रिपीटिशन बहुत है, क्योंकि आप अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर हो ना कि रिपीटिशन वाली पर। क्योंकि पफ्सी जो है वो मसल्स को संगठित करती है, मतलब मसल्स को जोड़ती है। मुग्दर अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे तो मसल्स को तोड़ती है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हो गई है। ये मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ चीज़ों को ऑब्जर्व करके, हालांकि मैं फिर कह चुका ये सब गुरुजी का ही ज्ञान दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व में रखना है कि एक जगह मेरी मसल जुड़ रही हैं, एक जगह मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करके मसल को तोड़ रहा हूँ। तो इसलिए क्या 50 से 60 रिपीटेशन आपको मैक्सिमम रखने होते हैं। अब आप कहोगे 50 से 60 में क्या
मसल्स नहीं टूटेंगी? नहीं टूटेंगी। रीज़न बीइंग आपने वो फिक्स कर रखी हैं। तो मैं क्या एक काम ना करूँ, मैं अपना 100-150 फिक्स कर दूँ, ठीक है आप 100-150 फिक्स कर दो, लेकिन पफ्सी योग के बाद ही आपकी बॉडी का बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। आप खुद देखोगे 50 से 60 रिपीटेशन पर बॉडी आपकी ये कहती है कि बस इतना बहुत है, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पेन करेगी। पेन का मतलब ऑलरेडी मसल आप तोड़ चुके हो, ठीक है। इसमें आप एक, अगर आपको मान लीजिए आपको लगता है कि चल 50 से 60 नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो 20-30 रिपीटेशन करें और बाकी टाइम जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आपको एक्सरसाइज बताइए वो कर सकते हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि अगर आप जो वर्कआउट कर रहे हो वही वर्कआउट करते रहना, बीच में कड़ी मत तोड़ना। कड़ी मतलब कि आज आपको लगा कि मैं मुगदर कर लेता हूँ, फिर आपको लगा कि मैं जिम कर लेता हूँ, या फिर आपको लगा था मैं जिम कर लेता हूँ, मुगदर कर लेता हूँ, पफ्सी कर लेता हूँ। आप अपने वर्कआउट को एक टाइम बाद या फिर कभी भी जब आपका मन करता है आप उसको तोड़ देते हो। ये काम मत करना, ना तो आपकी मसल्स कभी भी संगठित हो पाएंगी, ना आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाओगे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, हालांकि लोग मानते हैं इसको कि यार डिफरेंट वर्कआउट करने से डिफरेंट टाइप ऑफ मसल डेवलप होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मसल डेवलप नहीं होती, केवल बॉडी पर आपकी कटिंग्स दिख जाती हैं, लेकिन अंदर से आप देखोगे तो वो जो मसल्स आपकी संगठित होती हैं, जो बॉडी स्टील बनती है, वो नहीं बन सकती। वो जब भी बनेगी जब आप एक ही वर्कआउट को एक बहुत लंबे समय तक करते रहो और उसमें भी आपकी रिपीटिशंस ना हो। जो आपको पता ही है पफ्सी योग और मुगदर की एक रिपीटेशन सेट कर लो, पफ्सी योग आपका यही, इसी को करते रहो। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा बड़ी बोरियत सी हो रही है यार, लेकिन भैया देखो, अगर कुछ चाहिए और वास्तव में उसको चाहते हो तो बोरियत नहीं होती। बोरियत जब होती है जब आप ये चाह रहे हो कि बस शायद इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है। एक माइंड में कीड़ा होता है, उसे लगता है कि जब भी आप एक काम को करते हो तो आप शुरुआत में आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब आप उस काम को रोज़ करते हो तो माइंड ऐसा बोर सा हो जाता है उससे। आप खुद सोचो, जिस काम को अभी आप एक हफ्ते पहले सोच रहे थे कि यार मुझे बड़ा मज़ा आएगा करने में, जब आपने उसको रेगुलर करना शुरू कर दिया तो अब आपको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ और कर लूँ। तो इस चक्कर में रहोगे, नहीं बन पाएगा। मतलब आपकी फिजिक नेक्स्ट लेवल तक, या मैं स्ट्रेंथ कह रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पाएगी। आपको एक ही वर्कआउट पकड़ना पड़ेगा। बस ये माइंड की तो आदत है कुछ ना कुछ नया पकड़ने की। और यहाँ पर एक और अपनी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आप बोर हो रहे हो वर्कआउट से, तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, अपने एक टारगेट सेट करो, मोटिवेशन अपने लिए, कि मैंने पफ्सी योग को एक दिन करा, क्या जो मेरी मुगदर की स्ट्रेंथ कैपेसिटी है वो मैंने बढ़ाई, क्या मेरी जो डंड की टाइमिंग है वो मेरी बढ़ी, मैं आज चेक करता हूँ उसको। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके से कि ये चलो ठीक है, अब मैंने मुगदर कर लिए, पफ्सी योग कर लिया, आज मेरा दिन संडे का है, या फिर जो भी मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एक दिन चूज़ करना है, उसमें मैक्सिमम अपने वर्कआउट में मतलब मैक्सिमम अपने मुगदर स्विंग खींचने हैं। तो आप देखो कि भाई उस दिन मेरे को मुगदर के स्विंग घुमाने हैं, तो उस दिन मेरे टारगेट है मैं कम से कम अपने 750 से 1000 मुगदर लेके जाऊँ। तो मुझे इस हफ्ते कस के करनी है अपनी पफ्सी योग की एक्सरसाइज, तो मैं उस दिन घुमा पाऊँगा। मतलब कुल मिला के अपने आप को छोटे छोटे आप एम देते रहो। जब आप मुगदर को घुमाओगे, जो भी आपने एक दिन सेट करा, आपने घुमाए, आपने टारगेट सेट करा था 1000 मुगदर का, आप घुमा पाए 750, और आपने पिछले हफ्ते घुमाए थे 500-600, तो एटलीस्ट आपने 150 ज़्यादा घुमाए, लेकिन 250 फिर कम रह गए। अब फिर वहाँ दिमाग लगाओ कि भाई 250 कम कैसे रह गए, तो कहीं ना कहीं अभी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करोगे, उस एक्सरसाइज में लगे हुए रहोगे, तो आपको मोटिवेशन रहेगा और कहीं भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला कि मैं यहाँ भग जाऊँ, यहाँ भग जाऊँ, यहाँ भग जाऊँ। मैं आपको अपने भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शुरुआत में मेरा भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट था। 1 साल ऐसा लगता था कि पफ्सी योग कर तो रहा हूँ, मैंने आपको बताया था 1.5 साल पर कोई चेंज नहीं। तो ऐसा लगता था यार चल कभी थोड़ा थोड़ा जिम चला जाऊँ, जिम जाके मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं जिम जाके थोड़े से रिपीटेशन लगाया हूँ, लेकिन हमेशा गुरु जी गाइड करते थे कि ये दिमाग की खुरापात होती है, इसी में लगे रहो। सूत्र यही है कि एक एक्सरसाइज को जो भाई मैंने तुम्हें बताई है, पफ्सी और मुगदर, इन्हीं को करते रहो इसी श्रृंखला में, मतलब इसी रिपीटिशंस में जो भी आप कर रहे हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा टाइम होता रहेगा, 2.5 से 3 साल, मतलब 2.5 साल से 3 साल जब तुम्हें हो जाए करते करते, तब एक अच्छी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी, जो आप रिजल्ट देख भी रहे हो। और अब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और मैंने सुना तो मैं बढ़ गया। अगर मैं कहीं कभी जिम जाता, कभी यहाँ आया था, कभी यहाँ, तो नहीं पकड़ में आती। मतलब बॉडी हो सकता है कटिंग थोड़ा बहुत तो फ़र्क आती आता है, लेकिन जो अब एक बॉडी में पफ्सी योग करने के बाद हल्कापन रहता है। मतलब मैंने अभी एक्सरसाइज करी थी,
करीब करीब 3:30 बजे। और मतलब मुझे एक्सरसाइज के बाद लगता नहीं है कि मुझे नींद सी आ रही है या फिर मेरे हाथ ये इस तरीके से हो गए, मतलब कोई थकान महसूस नहीं होती। उल्टा मैं अपने आप को रिचार्ज देखता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बड़ी हल्की सी हो गई है, ऐसा मन करेगा बैठ के ध्यान करो। मैं करता भी हूँ एक्सरसाइज के बाद। तो इसलिए अपने एक एक्सरसाइज करते रहो, कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से लगे रहोगे। तो यहाँ एक ये मैसेज था कि आप अपने वर्कआउट को कैसे और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। रिपीटेशन सेट करो बस। हाँ, आपकी जो मेन, मैं कहूँगा जो उसमें मेन आपकी जो मैसेज है वो मेरा था आपके वर्कआउट के ओवरऑल टाइम से और वर्कआउट के बीच में रेस्ट टाइम से। बस आप इसको फॉलो करना और आपको रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करना, ताकि हाँ मुझे भी ये रहे कि हाँ भाई आप लोग कर रहे हो, मतलब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर कोई करता है और कमेंट करता है तो लगता है कि हाँ मतलब एक ना मोटिवेशन मिलता है हमें भी वीडियो बनाने का, कि हाँ भाई हमने बताया किसी को, सामने वाले ने इस चीज़ को फॉलो करा और वो कमेंट में लिख रहा है कि हाँ मैंने ये फॉलो करा था और मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हमारा मन भी करता है कि और भी जो एक्सपीरियंस है तो वो डालने चाहिए। वरना ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है व्यूज़ तो आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं 150, 200, 500, 1000, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उसको फॉलो भी कर रहा है या फिर देख के उसने वीडियो छोड़ दी। तो फिर अगले दिमाग में जो एक मोटिवेशन होता है, जो वीडियो तो आएंगी, वो तो रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना, वो तो मेरा काम है आप सबको गाइड करना। लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, उसमें अगर आप अपना डाउट डाल देते हो तो और मिल जाता है कि हाँ भाई इसको यहाँ पे ये दिक्कत आई, तो मैं इस वीडियो में अगले जो वीडियो है उसमें इस टॉपिक को कवर कर सकता हूँ और इस पर और अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया। तो इसलिए आप डालते हैं ना। कुल मिलाकर मैसेज यही है कि अपने रेस्ट टाइम को इस तरीके से मैनेज करें, ओवरऑल वर्कआउट टाइम को अपना 30 से 35 मिनट रखें। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप बताना भूल गया आपको कि जब हम पफसी योग और मुख दर्द दोनों एक साथ करेंगे तो उसमें आपका वर्कआउट का टाइम 5 मिनट बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप पफसी योग मान लीजिए 25-30 मिनट ख़त्म कर देते हो तो जो आपके 50-60 मुझे रिपीटिशन है वो कम से कम 7 से 8 मिनट में आपके होंगे। तो 35 से शायद 37 मिनट आपको लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे 4-5 महीने 6 महीने बाद आपका ये वर्कआउट जो है ओवरऑल 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।